मेरा नाम जगदीप मर्चेंट है। मैं गुजरात अहमदाबाद से आया हूँ। मैंने 2012 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ, जब वो सीएम थे तब उनके खिलाफ गरीब सशक्तिकरण का एक प्रोजेक्ट रखा था समाजवादी पार्टी के बैनर के हेठर, जो अनफॉर्चुनेटली उन्होंने देखा नहीं। काफ़ी टाइम उन्होंने उसके लिए सो रहे हैं। बाद में 2017 में मैंने ये जो लेटर लिखा, उसके बाद में आयुष्मान भारत बना। और मेरा ये मकसद ये था कि गरीबों को सशक्तिकरण हो। जो गरीब आज एक दो समाज है, एक पूंजी वाला, एक पूंजी बगल का। आयुष्मान भारत जो सरकार ने बनाई, आपकी सोची 110%, क्योंकि यही प्रोजेक्ट मैंने थावरचंद गहलोत के मार्फत, ये जो चीज़ मैंने थावरचंद गहलोत के सामने 2017 में राजकोट में रखा, जब मोदी और दोनों आए थे, तो उन्होंने मेरा प्रोजेक्ट देख के बोला आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, कैबिनेट में जाएगा। पीडीए भी आपका कहना है कि आप ही की सोच पीडीए जो अपनी पीडीए की सोच जो है उनकी है, मगर पीडीए के बारे में अखिलेश जो मुखर होके बोलते नहीं है, इनकी बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि कानून में लिखा है कि पीडीए का एक सशक्तिकरण फंड होना, मगर वो नहीं बनाया। तो कम से कम उनको बोलना तो चाहिए भाई क्यों नहीं बनाया तुमने। सरकार से चाहते क्या हो? आपकी मांग क्या है? सरकार से मैं ये चाहता हूं कि इनको जो गरीबों का हक छीना गया है इतने साल से, 70 साल से, उनका जो करप्शन से कॉरपोरेट ने उन भारत की संपत्ति में जो हक छीना है, उसमें गरीबों का भी वो उन्होंने ले लिया है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है वो गरीबों के पैसे से बना है, उसके बावजूद उनको सिर्फ एक भीख दी जा रही है। 100 रुपया महीना खबे, सिर्फ 2 रुपया की भीख। हमें नहीं चाहिए वो भीख। तो आपको क्या चाहिए? आपकी क्या मांग है? गरीबों को कॉरपोरेट की इक्विटी में हिस्सा चाहिए। कितना हिस्सा चाहिए और किस तरीके का चाहिए? मेरा मांग यह है कि जो सीएसआर कानून है वो 5% का होना चाहिए, 2% की जगह 5% हो। और जिसको ये 5% खर्चना है और जिसको नहीं खर्चना है, उसके लिए 2 ऑप्शन हो जाए। जिसको नहीं खर्चना है वो अपने इक्विटी 2% डाइल्यूट करके कॉन्सिक्यूटिवली 5 साल तक गरीबों के फंड में डाले। 11 करोड़ गरीब परिवार का एक म्यूचुअल फंड होगा। देखो आज की तारीख में बोलते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का मतलब क्या? 10 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी। इससे गरीबों को क्या फायदा? और शेयर बाजार बढ़ता है, इससे गरीबों को क्या फायदा? मोटी मोटी बातों में आप गरीबों की क्या मांगते हैं? गरीबों को पूंजी मिलनी चाहिए। गरीबों अपना रोजगार खुद ले लेंगे। 6 लाख रुपया उनको एक परिवार को मिलेगा, इक्विटी में उनका भागीदारी होगी, तो उनका गारंटी फंड बनेगा। तो आज कोई बैंक उसको भगा नहीं सकती है उनको कोई। और भारत की जो संस्कृति है 20 परिवार से जुड़ी हुई, एक पर अमेरिका जैसा नहीं है कि बाप और लड़का का। तो 20 परिवार ज्वाइंट होकर 1 करोड़ 20 लाख की पूंजी होती है। सर इसमें 10 लोग तो रोजगार ले सकते हैं। आज यह नक्की है कि सरकार नौकरी नहीं देने वाली है, सरकारी नौकरी नहीं होने वाली है, ये नक्की है। तो आप बात कर रहे हैं, तो एक परिवार को आप क्या राशि मांगते हैं? 6 लाख का फंड मिलेगा उनको, आज की तारीख में मिल सकता है। आज की तारीख में यदि ये जो सरकार मेरी बात सुने, 2 लाख मैं बताता हूँ, 2 लाख उनको इक्विटी से मिलेगा। 1 लाख तो केंद्र सरकार देती है बिना गारंटी, जैसे खेडूत को देती है। 1 लाख स्टेट गवर्नमेंट देती है, तो 4 लाख हुआ। बाकी जो 2 लाख है, जो भारत की जो टेम्पल्स है, जो धार्मिक संस्था है, उसके पास कितना धन है, उनको सेकेंडरी गारंटी देना है। 2 लाख की सेकेंडरी गारंटी है ना, 6 लाख की गारंटी आज गरीब परिवार को मिल गई, तो वो उसको, गारंटी की मांग है? हाँ, इसके अलावा उसके अलावा वो गारंटी फंड जो हो जाए, उससे जो रोजगारी समस्या और महंगाई समस्या दूर हो सकती है। हाँ, जो उसके लिए मैंने अभी जागो अभियान करा है। जागो अभियान में जैसे गांधी जी ने अपना स्वतंत्रता के लिए जो मांगनी करी थी, जो मांगा तो मिला, इस तरह जो गरीब लोग जो अपना हक मांगेंगे तो मिलेगा। मैंने अन्ना हजारे के पास गया, वो कहते हैं लोगों को जगाओ। मैं गरीब आदमी कहाँ जगाऊंगा? तो मैंने ऐसी 25,000 कॉपियां बनाई जो पीएमओ को भेजी। तो आयुष्मान भारत तो मेरा कुछ तो हुआ। अब लोग जागेंगे, मांगेंगे तो मिलेगा ना भाई। आज प्रशांत किशोर के पास गया, बोला आप मांगोगे तो मिलोगे, मने ही मांगना पड़ेगा। हाँ, ये बड़ी बात है मेरी, ये सूफीज्म की बात है। आज की तारीख में जो हिंदू मुसलमान की जो भावना भड़काई जा रही है, तुष्टिकरण वाली जो बात है, ये सब चीज बात जो हो रही है, ये बहुत अनिच्छनीय है। मैं ये कहता हूं कि सभी धर्म में एक ही बात, उनका मकसद एक ही था। क्या मकसद था? बोलते थे भाई जाओ, हिंदू को बोलते टेंपल में जाओ, मुस्लिमों को बोलते मस्जिद में जाओ, क्रिश्चियन बोलते। तो क्यों बोला, इतना तो पूछो भाई, क्यों कहा गया इधर जाओ? जाने का मतलब यह था कि आप जो अपनी रूटीन जो कार्य है वो छोड़ के खामोशी के लिए जाओ अंदर,
नमाज में जाओ, आपको बोलने की जरूरत नहीं है मेरे को घर से लाना है, आटा लाना है, वो वहां तुम सिर्फ वहां बैठो मौन में, खामोशी में। तो मौन की परिभाषा, वो जो गांधी जी ने कही थी 2 मिनट के मौन के लिए, वो रिवॉल्यूशन ला सकती है। आज की तारीख में पूरी दुनिया क्रेस्टोस्ट्रोप पे एटॉमिक, तो उसको रोकने का सिर्फ 2 मिनट मौन का काम है। देश में और भी दौरे करते हैं, किस तरीके से लोगों का समर्थन मिला आपके विचार? मेरा विचारों का समर्थन मेरे को बहुत मिलता है। जो भी एजुकेशन मास है वो समझते हैं। जैसे मैंने बहुत मुस्लिम धर्म के बारे में कुछ बोलना बहुत मुसीबत है सर। मैंने मुस्लिम धर्म के बारे में बोला कि अल्लाह ने 50 टाइम नमाज की, बोला पहली दफे तो क्यों कही, तो कोई जवाब नहीं दे सका, कोई बोला ना जवाब नहीं दे सका। फिर मैंने जवाब ढूंढा उसके लिए कि भाई अल्लाह ये चाहता था कि भाई इंसान जो कंटिन्यूस दौड़ में है, इस इन टाइम, सोच है वो टाइम है, कार्य भी टाइम, मतलब ये टाइम की फ्लो में चल रहा है, तो उसको अल्लाह काटना चाहता 50 टाइम। 2 मिनट के लिए तो चुप हो गए। इंसान के पास सिर्फ सोचने की ताकत है, नहीं सोचने की ताकत नहीं, उसका अनुभव ही नहीं है। जब वो 2 मिनट की खामोशी में आ गए, तो वो जो अपने कहते हैं ना, जो जकरिया अलैहिस्सलाम 3 दिन 3 खामोशी, उसको क्या कर लिया। इसके पास देखो, एक जो है अभी बागेश्वर धाम वाले जानते हो, चमत्कार करते हैं ना, अपने वारिस पाक भी जो है उनका चमत्कार देखा, कहीं पैर लगाते तो सोना हो जाता था। तो ये सोचना चाहिए कि क्यों होता था, कौन सी मैकेनिज्म से सोना हो गया, कौन सी मैकेनिज्म से उसने वो विकलांग को चलते कर दिया। सर, ये तो मुहिम अभी आगे जारी रखेंगे? हाँ, उनके पीछे जो सोच है, जो मौन की ताकत है, मौन की ताकत आगे करने की जरूरत है भैया। मुहिम जारी रखेंगे अभी, और क्या धर्मगुरुओं से मुलाकात करेंगे? देखो बात ऐसे धर्म गुरु से मुलाकात तो होती रहती है, नहीं होती रहती है। हमारा एक मैं ये जो